हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। और धन्यवाद भी करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हो, मेरे वीडियोस को देखते हो और अप्रिसिएट करते हो। जो लोग करते हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। लाइव में मैं जुड़ती हूँ तो लाइव से भी जुड़ के आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्यार देते हो, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। कल की लाइव में कुछ सवाल थे और कुछ सवाल क्या, एक ही सवाल था जो हर कोई पूछ रहा था, क्योंकि अभी जो भी चीज़ें सिचुएशन चल रही हैं उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए हम नहीं चाहेंगे कि हमारे वीडियोस के माध्यम से किसी को भी मिस इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो उस बात को मैं यहाँ पर क्लियर करने आई हूँ। कल लाइव में कुछ लोगों ने बोला कि दीदी सचिन, क्योंकि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि सचिन जेल में है क्या, या सचिन भोपाल में पुलिस स्टेशन में है, पूरी फैमिली। उस टाइम तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने प्रिंस राज का वीडियो नहीं देखा था। कुछ लोगों ने आकर बताया कि प्रिंस ने अपडेट दिया है कि हम सब लोग भोपाल जा रहे हैं, उसमें मम्मी भी हैं। अब इस चीज से सारे लोग उनकी फैमिली के जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने एक अपना अनुमान ही लगा दिया कि सचिन इस टाइम पर सचिन के साथ में कुछ हो रहा है। तो मैं बता दूं कि भाई और बहनों जितने लोग भी हैं, मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी आई नहीं है। जिस तरह से आप लोग देखते हो वीडियो को ही देख के मैं रिएक्शन देती हूँ। बाकी हमें कुछ भी ऐसी चीजें नहीं पता होती हैं मेरे भाई। क्यों आप लोग मेरे को फंसाना चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं जानती कि वो जेल में है नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीजें कह सकते हैं कि वो लोग अभी भोपाल में ही हैं, और भोपाल में जो भी चीजें हैं जो कानून के दायरे में रख के करना चाहिए, हो सकता है वो सब चीजें वो लोग कर रहे हों। अपडेट जब तक इन लोगों का नहीं आता है, मैं सभी से भी कहूंगी कि मिस इन्फॉर्मेशन मत पहुंचाएं किसी को भी, क्योंकि इससे किसी की लाइफ, किसी की जिंदगी का सवाल है। और मुझे तो देखो, साफ साफ मैं इस वीडियो में भी फिर बोलूंगी, मुझे नहीं पता कि कौन क्या सोचता है, लेकिन मैं मनीषा के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूँ कि देखो, सबका तो सब बिगड़ गया, सबका सब बन जाएगा, लेकिन एक पत्नी जिसका अभी औलाद नहीं है, जो अभी अपनी लाइफ को शुरू ही की है, उसकी लाइफ नहीं बर्बाद होनी चाहिए, है ना। तो मैं मनीषा को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मनीषा के लिए काफी अफवाहें भी फैलाई गई, काफी उसके लिए निगेटिविटी भी फैलाई गई, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम सच हैं, और झूठ चाहे कितना भी सच पर हावी हो, वो कभी भी हावी नहीं हो सकता। झूठ झूठ तो झूठ ही रहता है। और कितने लोग मनीषा को साथ दे रहे हैं ये भी दिख रहा है, कितने लोग उधर साथ दे रहे हैं ये भी दिख रहा है। किसी के कहने से, किसी के करने से हम देख रहे हैं यार कि मैंने कल कुछ वीडियोस देखा जिसमें सरासर गलती एक की दी जा रही है, सचिन की, उधर की नहीं दी जा रही। ये भी कहा जा रहा है कि वो तो सिंगल थी, वो तो सिंगल थी, लेकिन सचिन को तो सोचना चाहिए वो शादीशुदा थे। तो क्या मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सिंगल मदर है, अगर विधवा है, तो क्या वो शादीशुदा एक इंसान की लाइफ को बर्बाद करने का उसको अधिकार है? सिंगल है तो वो किसी भी शादीशुदा इंसान के ऊपर डोरे डाल सकती है, उसको इतना मतलब कानून उसको वो दिया है। तब तो मैं ये कहती हूँ कि हर पति पत्नी सेफ नहीं है। एक विधवा, एक सिंगल औरत को ये अगर अधिकार हो गया है कानूनी रूप से, तो भैया ऐसी सिंगल औरतें मतलब किसी की भी शादीशुदा लाइफ को ये लोग बर्बाद करने का हक रखती हैं। अगर ये सही है तो भाई मेरे नजर में तो ये सही नहीं है कि वो सिंगल मदर है, वो तो कर सकती है प्यार, वो तो कर सकती है, किसी से भी प्यार कर सकती है, एक शादीशुदा मर्द को भी फंसा सकती है। लेकिन सोचना चाहिए मर्द को। मैं तो यहाँ पर दोनों को ही गलत कह रही हूँ। सचिन को तो सबसे पहले गलत कह रही हूँ कि उसने अपनी बीवी के साथ में धोखा किया। सचिन को सोचना चाहिए, लेकिन अगर सचिन गलत है तो वो भी सही नहीं है, उतनी ही हकदार है। तो फिर एक को गलत क्यों, दोनों को क्यों नहीं गलत? तब तो ये अधिकार अगर मिल गया सिंगल मदर को या विधवा को या जो भी है, कि एक शादीशुदा इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो,
दोनों पे लागू करता है। सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, तो शादीशुदा औरत के ऊपर डोरे डालना और शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालने का उसको अधिकार मिल गया है। तो वो तो हर शादीशुदा इंसान के ऊपर अपना दिल दे चुका होता है और उसकी लाइफ खराब कर देता है। समझो आप लोग, ये गलत है। एक तरफा ये डिसीजन है, एक तरफा, मतलब इसे कहते हैं अंधा कानून। इस तरह से अगर कानून साथ देने लगा सिंगल मदर का कि भैया वो तो उसको तो हक है, वो किसी से भी प्यार कर सकती है, नहीं, ये देख के प्यार कर सकती है कि वो सिंगल है कि नहीं, है ना। किसी की शादीशुदा लाइफ पे वो डोरे नहीं डाल सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या ही है, अपने आप को सब लोग कानून समझ लिए हैं, अपने आप को जो वो बोलेंगे वो सही है। तो दुनिया चिल्ला चिल्ला के कुछ भी कर ले, गलत तो गलत होता है, और गलत दोनों ने किया है तो सजा तो दोनों को भुगतना पड़ेगा। अब वो पत्नी कहाँ जाए, चलो मान लेते हैं कि उसको डोरे डालने का अधिकार है और वो भी इसके फेवर में आ गया, दोनों ने शादी कर ली। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि दोनों ने शादी कर ली, तो फिर उसके साथ न्याय कौन करेगा? जो एक बीबी रो रही है, तड़प रही है अपने पति के लिए, उसके साथ कौन न्याय करेगा? विधवा औरत को, सिंगल मदर को तो न्याय मिल गया, भाई उसका प्यार मिल गया, उसने छीन लिया, अपना अधिकार ले लिया। फिर उस औरत का क्या, सुहागन औरत का, जिसने अपना पति खोया है, उसको कौन न्याय देगा? ये क्वेश्चन है मेरा। उसको कौन न्याय देगा? उसको कौन अधिकार दिलाएगा? एक के साथ में तो मिल गया भाई न्याय, उसको अधिकार है, दूसरे को फिर उसका अधिकार क्यों छीना जा रहा है? न्याय तो दोनों तरफ से होता है ना भाई, है ना। और चलिए, जिन लोगों ने मेरे से पूछा था कि, और मैं बहुत सारा वीडियोस भी देख रही हूँ, सचिन गया जेल, सचिन गया जेल, सचिन गया जेल, तो ये अफवाहें उड़ा कौन रहा है? हम ही और आप में से कोई एक अफवाह उड़ा रहा है। कहीं से भी मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, अगर मैंने ऐसा कोई भी अफवाह उड़ाया हो तो आपका चप्पल मेरा सर। मैंने कभी भी ये शब्द बोला ही नहीं है। लेकिन ये शब्द कौन अफवाहें उड़ा के बोल रहा है, ये गलत है। पुलिस स्टेशन गए होंगे भाई, जाहिर सी बात है, जहां से उसको नोटिस मिला है, वो सचिन ने बोला ही था लाइव में कि मुझे भोपाल 2-3 दिन के बाद जाना पड़ेगा, वहां पर कुछ चीजें हैं वो वहां पर रखनी पड़ेंगी, तो वह भी मेरा भी कानून है, मेरा भी साथ, तो स्टेशन में गए होंगे। जाहिर सी बात है, एक अगर बच्चा जाता है तो उसकी पूरी फैमिली भी जाती है। अब सचिन तो अकेले वहां जाएगा, उसके साथ साथ अब उसकी फैमिली भी जाएगी, तो इस चीज को कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दिया। किसी के सिचुएशन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और सजा मिले तो दोनों को मिले, नहीं तो किसी एक को बिल्कुल ना मिले, क्योंकि गलती दोनों की है, गलत दोनों ही उतने तरीके से हैं। अगर दोनों के साथ न्याय हो रहा है तो फिर उसके साथ जरूर न्याय होना चाहिए जो एक पत्नी है, मनीषा। मैं मनीषा के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हूं, खड़ी रहूंगी, क्योंकि मेरे नजर में वो गलत नहीं है। अब जिन लोगों का ये कहना है कि आज आवाज उठा रही है, कल अगर आवाज उठाई होती तो आज उसके साथ इतना बुरा नहीं होता, तो वो टाइम का सिचुएशन जो था, सरिता दीदी के वीडियो में साफ साफ आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि वो खुद कंफर्म नहीं थी, वो शक तो कर रही थी, क्योंकि उसका शक जायज था। देखो, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, तो उसको जो आंखों से दिखा होगा, कोई भाई बहन इतना अटैच नहीं होता है यार, अपना भाई बहन छोड़ो, दूसरे का भी, हम तो भैया किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं ऐसे भी, तो एक भाई बहन दिन रात कौन सा ऐसा काम है कि बात करते होंगे, दिन रात चैटिंग करते होंगे, तो एक पत्नी को थोड़ा सा शक तो होगा ना। तो शक के आधार पर वो अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने शेयर कर रही थी, फिर सामने आ जा रहा था तो पीछे हट जा रही थी कि भाई वो खुद ही कंफर्म नहीं है। फिर जब कंफर्म हुई तो लोगों ने उसको गलत ठहराने शुरू कर दिया। तो ये चीजें गलत है। अगर देखो, मैं नहीं कहती कि उस औरत का साथ मत दो, अगर आप सच में सही हो तो उसके साथ साथ मनीषा का भी समझो। आप मनीषा के लिए भी आपको समझना पड़ेगा, मनीषा के लिए भी न्याय होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक औरत है। उसका अगर घर गृहस्थी टूट गया तो वो कहाँ जाएगी, ये किसी ने सोचा है?
सोचना ना, जब अपनी बेटी आप आप अपनी बहन पे, अपनी बेटी पे सोच के ये बात देखना ना कि वो उसका घर अगर टूट गया मनीषा का, तो वो कहाँ जाएगी? उसके माँ बाप गरीब हैं। वो तो दिलो जान से अपने पति को प्यार करती थी, वो तो नहीं धोखा दी थी ना, तो फिर उसके साथ धोखा क्यों? उसको कौन समझेगा? ये कोई क्यों नहीं समझ रहा है? तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो जवाब सवाल था उसका जवाब मिला होगा, कि मुझे नहीं पता है मेरे भाई, जो भी है, और जो चीज़ें मैंने वीडियो में बोला है उसको अमल करिएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को मेरे वीडियो से प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं, बाय बाय।